अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछ सकता है। विषम सेकंड एग्जांपल्स में क्या किया गया है? तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में किया गया है काम। ठीक है ये। अच्छा, चलें इन जनरल जिस जिस- ये सारी की सारी एग्जाम्पल समझ आ गई, ये थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जो एग्जाम्पल अगर किसी को, जी अरीना बोलिए। सर ये जो फोर्थ वाली एग्जांपल है ये थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। ठीक है, और आप बताएं अहमद, आपको कौन सी समझ नहीं आई? सर मुझे भी फोर्थ वाली समझ नहीं आई। ठीक, चीजों को कन्वर्ट करना सीखें। लिखा हुआ है 3/2 x²। और ये एक AQB का क्वेश्चन है 2023 का। AQB का क्वेश्चन है। -3x = 3। और ये मेरे ख्याल में कोई एक MCQs था। ठीक, देखो MCQs में मैंने इसको कहा ना, इसका फेवरेट है। फेवरेट है ये क्वेश्चन MCQs वाइज, बड़ा favorite है। कहता है 3/2 x² - 3x। सॉरी, हाँ हाँ विषम कर रहा हूँ। -6 = 3x। विषम यही बोल रहे थे। जी सर। ठीक है, अब इसके बाद देखें बेटा जान, एलसीएम लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। जिसके पास एलसीएम होगा उसको वैसे ही रखेंगे, जिसके पास नहीं होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -12 = 3x/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² - 12। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x हो जाएगा। इसको इधर ले आएंगे, 3² ये माइनस का 6 है तो हो जाएगा -12 = 0। और ये मेरा आंसर हो जाएगा। जिस जिसको ये वाली बात भी समझ आ गई है थम्स अप कर दें। जी बिशम बोले हैं। सर ये इसमें तो निकाला तो उसने x² - 2x - 4 है। कोई चीज मैंने मिसिंग की है लिखने? अरे वो कॉमन ले लिया यार इसने। देखो इस सब में कॉमन है। कॉमन है इसमें 3। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा x² -2x, और 3 के डेविल में 12 आता है 4 टाइम्स। और फिर 3 0 से डिवाइड कर देंगे। और 0 से कोई भी चीज डिवाइड करती है तो वो 0 ही रहता है। ये आपका आंसर है। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, और C की वैल्यू -4। जिस जिसको मेरी बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। चलें, ये MCQs अटेम्प्ट करें और ऑप्शन भेजें। 5 मिनट है, 5 मिनट में वाइंड अप करें।
अरीना ने सारे आंसर भेज दिए हैं। अरीना सम ऑफ रूट कैसे किया वैसे, और इसने सम ऑफ रूट डाल दिया। सम ऑफ रूट कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है अरीना, पांचवा सॉल्व कैसे किया? पांचवा छोड़ सर दीजिएगा। पांच। क्या कह रही हो, सर बोलो। थ्री को अगर हम थ्री को अगर उस साइड शिफ्ट करें तो उसका तो वो थ्री निकलेगा ना आंसर। चलो जीरो बेटा, की साइड पर अगर हमने उसको शिफ्ट किया तो। नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, सम ऑफ रूट समथिंग एल्स, एक अलग सी बात है। मैंने ऐसे करके किया है, अब अल्लाह जाने। ठीक है, कोई बात कोई बात, ये आपकी गलती नहीं है, इस बारे में यहाँ पर रखना नहीं चाहिए। विषम ने भेज दिया, चार ही भेजे हैं, ठीक है सही बात है, विषम चार ही भेजने चाहिए थे आपको। गुड डे। नैन ने भी पांच भेज दिए, पता नहीं सम ऑफ रूट कॉन्सेप्ट नहीं गया अभी, पता नहीं क्या कैसे लिख रहे हैं आप। चलें जी, अब मेरी बारी, मैं सॉल्व करता हूँ सारे ताकि आप देख सकें। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, तो एलसीएम एक्स होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई यार, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री एक्स, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन इसकी, ये हमने अभी शायद किया ही था, यही ऐसा ही किया है, थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, रिपीट कर दिया इसने, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ये सिक्स एक्स, ये वही सेम टू सेम। अच्छा जी, वही तीन कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर, जीरो से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स, मैंने मल्टीप्लाई का आंसर डायरेक्ट लिखा है, और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू जीरो, बी आंसर है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों को वहां ले जाएंगे, यहाँ जीरो बचाएंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री भी है, और सम ऑफ रूट अभी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट आएगा ही, सम ऑफ रूट अभी नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। चलें जी, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सबके सब। सॉल्व करके आंसर भेजते रहें।
जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करते जाएं, भेजते जाएं। अरीना ने भेजा है। वेरी गुड, मेरी बेटी कर रही है। शाबाश। सिर्फ अरीना ने भेजा है। ऐसा ना करो यार। अहमद ने भेजा है, अरीना ने भेजा है। विषम कब भेजोगे भाई?
चलें जी, अब मैं कुछ वेरिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको। आप मीनवाइल अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक्स 2x-5 प्लस 3x-1 होल स्क्वायर 2x² - 5x प्लस 3x² - 2x+1, ये सब इधर आ जाएंगे तो 2x² - x² -5x प्लस 2x प्लस 3 - 1 इज इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर का x² हो जाएगा, 3x प्लस के 2। अपने आंसर को वेरीफाई कर दो। पहला आंसर ऐसा होना चाहिए, देख लो भाई, आपका आंसर भी ऐसा ही आया था। विषम ने भी सॉल्व किया, ये पता नहीं कहाँ चला गया इसने, का इंटरनेट खराब हुआ है, ये खराब हुआ है। आ जाओ। हाँ भाई, अगर किसी का गलत आया तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर यही आया तो ठीक है, गुड टू गो, आगे बढ़ जाएं। चलें जी, दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ अब। इसने कहा एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दी हुई है x+3 और उसकी विड्थ दी हुई है x-2। इसका एरिया दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है फ्रॉम फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई, रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी x+3 मल्टीप्लाई बाय x-2। एरिया गिवन दिया हुआ है 50 के। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x², और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई सबको करना आता है, x² प्लस x, में ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। 50 को उधर ले आएंगे तो x² प्लस x -6 -50 इक्वल टू 0। x² प्लस x -56 इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, ये देख लो, ऐसे ही क्या था या कोई गड़बड़ की थी? अहमद और अरीना, चलें जी थर्ड वाले पे चलते हैं। 2x - 1/3 is equal to x plus 2/x। गुड क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x² - x, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3x प्लस 6। बदल लिए, 2x² - x -3x -6, 2x² - 4x -6 इज इक्वल टू 0। दो कॉमन ले लें, x² - 2x -3 इज इक्वल टू 0। दो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। हाँ भैया, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है। अगर ऐसा ही किया है तो वेल एंड गुड। चले जी 4 वाला। जी अहमद पूछिए। सर हमें
पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है? बताता हूँ, 1 मिनट, कॉल आ रही है। चलें जी, अब ये कर लेते हैं जी। हमें कैसे पता चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई कब करते हैं? बेटा जान, क्रॉस मल्टीप्लाई कब तब करते हैं जब इक्वल टू साइन हो और यहां पर एक टर्म हो, डिवाइड में भी कुछ हो ना भी हो। यानी यहां पर एक टर्म हो, यहां पर एक टर्म हो, इक्वल साइन हो, यहां पर भी एक टर्म हो, ऐसी एक, और यहां पर भी एक टर्म हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इवन अगर एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन ना भी हो तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पर ये ध्यान में रखें कि हमारे पास एक फ्रैक्शन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3x/7 + 5 इज इक्वल टू 3x/4x/7 फर्ज करते हैं। तो अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, पहले मुझे इसको एक बनाना होगा, तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी ये 3x 7 5 35। अब ये देखो, मैंने इसको एक बना लिया है। अब ये कहलाएगा एक होना, अभी दो थे ये। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अहमद, बात समझ आ रही है? हेलो, चलें ठीक। सर भाई आ गया समझ में। ठीक है, स्टेट कंडीशन के पे कंडीशन के इट्स नॉट इक्वल टू 0। अगर के की वैल्यू 3 हो तो ये हो जाएगा 3x² + 2, के की जगह 3 पुट कर देते हैं, +1 x + 3, तो ये हो जाएगा 3x² + 6 और 1 x + 3। ये मेरी बन गई। लास्ट वाला एरर एरर डिटेक्शन है। हाँ, ये स्टूडेंट करते हैं गलतियां ये वाली, कि वो क्या करते हैं, x² और 4 का स्क्वायर 16 डायरेक्ट लिखते हैं, 2a भी फार्मूला खोलते नहीं है। ओ भैया, फार्मूला खोलना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। a² + 2ab + b² 25। फिर सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा भाई, ठीक है, यहां तक किया। चलो इसको यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।